हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोड। ठीक है ना? जो हमारा ये चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। आप लोगों का जो जुलाई का यूनिट टेस्ट इस मंथ में जो होने वाला है उसका शेड्यूल आप लोगों को बेटा जारी कर दिया गया है, आप लोगों को दे दिया गया है। तो सभी बच्चों ने उसको चेक कर लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किस डेट को किस टाइम पे होने वाला है ना? और उसके लिए आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो तो पहले से ही स्टार्ट कर रखी होगी, और किसी का थोड़ा बहुत कोई पेंडिंग रहता भी है तो अपनी जो ऐप है SDSS ऐप पर उसमें वीडियोस वगैरह आपकी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि अब एक चीज़ इसमें ध्यान देना, जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों की प्रेजेंस जो है वो 100% कंपलसरी है। बिकॉज अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये जो टेस्ट हो रहे हैं इनका रोल फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? इन्हीं के बेस पे आपके फाइनल एग्ज़ाम का जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो भी दिए जाएंगे, जिसके बेस पे आप कह सकते हैं आपकी परसेंटेज और अच्छी हो सकती है। तो बेटा आप लोग इन टेस्ट में जो भी होता है, जिस भी डेट में होता है, जिस भी टाइम पे होता है, उसमें आप प्रेजेंट रहें और अपने टेस्ट को अच्छे से करें। दूसरा, आप लोग इन टेस्ट के थ्रू अपने आप को सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं, खुद को अपने आप को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आपने दिया टेस्ट, फटाफट आपको रिजल्ट भी मिल जाता है और उस रिजल्ट के बेस पे आप देख सकते हैं कि आपने कितना उसमें काम किया है, कितनी आपने पढ़ाई की है, कितना आपको वहाँ सीखने को मिला जो आपने अपने टेस्ट में दिया था। ठीक है ना? तो आप लोग अपने टेस्ट को 100% दीजिए, इसको कंपलसरी समझिए और सभी के लिए ज़रूरी है। आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, अगर उस टेस्ट की बात करें, हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो बेटा इसमें जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर, विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें? शाबाश, एक बार बता दो मुझे। इसमें आप कह सकते हैं आपका जो चैप्टर है, विच चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ हैं। चैप्टर नंबर 2 आ रहा है और थर्ड चैप्टर है आपका उसमें डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू। जो आपका थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टट, वो यानी सेकंड और थर्ड लेसन जो है आपके उसमें आ रहे हैं, जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास एंड दिस वीडियो यू विल सी दिस चैप्टर द एलिंग प्लेनेट। चैप्टर नंबर लेसन नंबर 5 है आपके इस हॉर्नबिल की बुक का, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोड। अब जैसे कि इसमें चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है, यू कैन सी द नेम ऑफ द टाइटल, एलिंग प्लेनेट। एलिंग प्लेनेट यानी एक बीमार ग्रह। वो एलिंग प्लेनेट कौन सा है? वी आर टॉकिंग अबाउट अवर अर्थ। हम अपनी जो पृथ्वी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस पे रह रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो हमारा जो प्लेनेट है वो बीमार है। ठीक है ना? और राइटर इसे कहता है इसमें द ग्रीन मोमेंट्स रोल। जो ग्रीन मोमेंट है यानी आपने देखा कि हमारे जो हरित क्रांति है उसका रोल आपको समझा रहा है, बता रहा है। इसमें बहुत सारी इस तरह की मोमेंट हुई है, रिवॉल्यूशन आई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन मोमेंट, ब्लू रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, इस तरह की क्रांति जो आई है, जो कि मतलब उस फील्ड में बहुत कुछ नया लेके आई है। ग्रीन मूवमेंट यानी हरित क्रांति, ग्रीनरी से रिलेटेड है इसलिए, ब्लू फिशरी से रिलेटेड की बात कर रहा है, वाइट मिल्क के लिए बात कर रहा है। तो इस तरह की मोमेंट्स का कहता है इस एलिंग प्लेनेट के अंदर हमारे जो ग्रीन मोमेंट है उसका क्या रोल है, वो क्या आपको बता रही है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे इसमें। और क्या कहता है देखिए,
ये हमारा जो अर्थ प्लेनेट है ना, बीमार किस तरह से है, क्या चीज है जो इसे बीमार बना रही है, क्यों हो रहा है ये, ठीक है ना, और इसे क्यों बीमार कहा गया है। क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, अगर आप लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में सोचते हैं तो लिविंग के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो लिविंग चीज है ये बीमार है, इसकी जो तबीयत खराब है, इसकी हालत खराब है, इसको कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है। लेकिन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट नॉन लिविंग, दैट हाउ कैन यू से दैट इट इज, है ना, कैसे कह सकते हैं कि ये जो बीमार ग्रह है, ठीक है ना। तो अब इसे एक लिविंग में माना है या नॉन लिविंग में, कैसे वो आपको राइटर यहाँ पे बताता है। दिस चैप्टर इज रिटन बाय नानी पालकीवाला, ठीक है ना। इस चैप्टर के जो राइटर है वो कौन है, नानी पालकीवाला। चैप्टर का राइटर और चैप्टर का टाइटल आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। What is the name of this lesson? The ailing planet, the green moment's role, and the name of the writer is नानी पालकीवाला। बेसिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो बेटा ये इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि क्या है, ये इस राइटर के द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल है जिसमें हमारे अर्थ की जो कंडीशन है उसको बताया गया है, ठीक है ना। और क्या कहता है, कुछ चीजें आप यहाँ पे समझेंगे। कहता है सिंपल से अगर वे में बात करें, एक ब्रीफ पार्ट में बात करें, तो उसने एक चीज बताई है कि जो ह्यूमन बीइंग है, इट्स द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ह्यूमन बीइंग को मोस्ट डेंजरस एनिमल बताया है, और जिसने क्या किया है, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसको एक बीमार ग्रह में, बीमार में उसको बदल दिया है, तब्दील कर दिया है अपने फायदे के लिए। और कहता है हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, क्या हम उसके लिए इस तरह का बीमार, इस तरह का डेजर्टेड, इस तरह का जो जहाँ पे कुछ भी नहीं, क्या इसी तरह की प्लेनेट हमें छोड़ के जाएंगे? क्या हमें अपने जो पूर्वज हैं उनसे जो मिला था, क्या हमें ऐसा ही मिला था कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने ऐसे ही छोड़े, ठीक है ना। तो ये राइटर आपको बताता है, और इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम किस तरह से इसमें नुकसान कर रहे हैं, वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो इसमें कुछ पॉइंट है मैं एक एक करके आपको क्लियर करूंगा, ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले जो आता है उसमें कहता है ग्रीन मोमेंट्स बता रहा है, कहता है ग्रीन पार्टीज बनी सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रीन पार्टीज बनी 1972 में, और इन ग्रीन पार्टीज ने क्या किया, ग्रीन मूवमेंट्स को स्टार्ट किया, ठीक है ना। 1972 में न्यूजीलैंड के अंदर सबसे पहले ग्रीन पार्टीज का जन्म हुआ। क्वेश्चन आता है कहाँ पे हुआ, न्यूजीलैंड में। कब हुआ, किस चीज का हुआ, न्यू पार्टी का। और न्यू पार्टीज ने क्या बनाए, इस चीज को लेके आए, ग्रीन मूवमेंट्स को लेके आए, ठीक है ना। तो सबसे इसमें अब इस ग्रीन मोमेंट का रोल इस बीमार ग्रह को ठीक करने में क्या होगा। और कहता है जब ये ग्रीन मोमेंट आया तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में रिवॉल्यूशन लेके आया था, ठीक है। और उसमें क्या कहता है, इस ग्रीन मोमेंट्स ने क्या किया, कहता है 1972 में जब स्टार्ट हुआ उसके बाद डे बाय डे धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, ठीक है ना। इसका रोल बहुत ज्यादा होता चला गया। और कहते हैं 1972 में अगर हम बात करते हैं, उसके बाद कहता है ये रुका नहीं, फिर आज तक जो है चल रहा है कंटिन्यू। और उससे क्या हुआ, शिफ्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। क्या कहता है, शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। कहता है जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया, एक बहुत बड़ा चेंज आया। और वो चेंज क्या था, मैकेनिस्टिक टू इकोलॉजिकल। ये जो चेंज था, कहता है इस मोमेंट के बाद क्या कहता है, जो ह्यूमन विचारधारा थी, आदमी की जो विचारधारा थी, उसमें बहुत बड़ा एक चेंज आया, बदलाव आया। और वो मैग्नेस्टिक से कहाँ तक हो गई, इकोलॉजिकल। मैग्नेस्टिक इन द सेंस, जिसमें अगर हम इसको ध्यान से समझे तो मैग्नेस्टिक टू इकोलॉजिकल क्या है, कहता है कि जब इसके अंदर पहले जो आदमी की विचारधारा थी, आदमी जब सोचता था, वो क्या मानता था उसमें कि whatever the benefit, whatever the work we are doing, that our benefit is only there, and if there is any thing destroying
डैमेजिंग व्हाटएवर, कि कोई भी चीज डिस्ट्रॉयड हो रही, डैमेज हो रही, खत्म हो रही, नुकसान हो रहा है, टूट रही है, कोई बात नहीं, बट अवर बेनिफिट विल बी देयर, कि हमारा फायदा होना चाहिए, कि हम यहाँ पे जैसे सपोज एग्जांपल कि हमें पता चले कि हम यहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको काटें और यहाँ पे कुछ नया करें, है ना। तो हम क्या करते थे, उसको काट दिया, नया करने के लिए सोच रहे, दैट मीन्स वो मैग्नेटिक था, लेकिन वो नहीं सोच रहे थे कि व्हेन वी कट डाउन दिस फॉरेस्ट देन उसका नुकसान क्या हो रहा है, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक, इस रिवॉल्यूशन के बाद इस मैग्नेटिक से क्या हो गया, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इन द सेंस सभी को एक बैलेंस में लेके चलना, कि डेवलपमेंट भी हो, विकास भी हो, किसी चीज को आगे भी बढ़ाया जाए, लेकिन जो चीज चल रही है उसको भी बैलेंस रखा जाए, उसमें नुकसान ना हो, ठीक है ना। और कहता है ये एक रिवॉल्यूशनरी जो कहता है चेंज था, क्या था ये मैग्नेटिक टू इकोलॉजिकल, एक रिवॉल्यूशनरी चीज, मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव था, जिसके कारण लोगों की जो धारणाएं बदली और उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, सुधार हुआ। और कहता है ये कितना रिवॉल्यूशनरी था, जितनी की कोपरनिकस जो थे उनकी थ्योरी थी। कहता है ये चीज इतनी रिवॉल्यूशनरी थी, कितनी, जितनी की कोपरनिकस की थ्योरी थी। और अब कहता है कोपरनिकस की थ्योरी क्या थी। कोपरनिकस ने बताया था कि हमारा जो अर्थ है ना, एक लिविंग प्लेनेट है, एक जिंदा ग्रह है, जीवित ग्रह है। तभी देखो अब यहाँ पे इसी के बाद कहता है अब वो बीमार हो गया है, जीवित है तभी तो बीमार हुआ, ये कहता है जीवित है। और उसने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो हमारा अर्थ है और हमारे जो बाकी के प्लेनेट हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। हमारा अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जो सन के चारों चक्कर लगा रहा है। दूसरा, ये हमें वो सारी चीजें दे रहा है जिसके बेस पे हम जीवित रह रहे हैं। खुद वो क्या करता है, इन चीजों को ग्रो करता है अपने अंदर, और फिर वो ग्रोथ हमारे काम आती है और हम अपने आप को जीवित रख पाते हैं। इसीलिए कोपरनिकस ने अर्थ को एक लिविंग प्लेनेट बताया था, कि अर्थ और बाकी प्लेनेट क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। पहले लोग मानते थे कि सन जो है इन सब के प्लेनेट की चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो कहता है ये जो वीव था इतना रिवॉल्यूशनरी था जैसे कि कोपरनिकस की थ्योरी। और कोपरनिकस की थ्योरी क्या बताती है हमें, कि दिस अर्थ इज अ लिविंग प्लेनेट बिकॉज यू कैन सी दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड gives us so many things on that those we just live with the help। कहता है उन चीजों की हेल्प से हम अपने आप को जिंदा रख पाते, जीवित रख पाते। इज माय पॉइंट क्लियर। उसके बाद कहता है, अब आगे देखिए आगे क्या बताता है। नाउ कहता है अर्थ हैज बिकम अ पेशेंट। आज के दिन क्या है, अर्थ एक मरीज बन गया है, एक बीमार हो गया है, ठीक है ना, एक पेशेंट बन गया है। अर्थ जो हमारा प्लेनेट है एक पेशेंट बन गया था, और पेशेंट के कारण हम कह सकते हैं ये सब हुआ किसके कारण, ह्यूमन इम्पैक्ट, ठीक है ना। ह्यूमन इम्पैक्ट इन द सेंस, आप ध्यान से समझिए इसमें क्या कहता है, हर एक पॉइंट एक के बेस एक के बाद उस पर डिपेंड होता चला जाएगा, तो हर एक पॉइंट को समझती जाएगी। सबसे पहले ग्रीन पार्टीज आई 1972 में न्यूजीलैंड के अंदर, ग्रीन मूवमेंट उन्होंने बनाई। उससे क्या हुआ, ग्रीन मूवमेंट से लोगों की पर्सपेक्टिव चेंज हुई, और वो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुई, वो मैग्नेटिक से इकोलॉजिकल आई। और ये इतना रिवॉल्यूशनरी था ये शिफ्ट होना, चेंज होना, जितनी की कोपरनिकस की थ्योरी। और कोपरनिकस की थ्योरी कहती है कि अर्थ एक लिविंग प्लेनेट है, क्योंकि सन के चारों चक्कर लगाता है और हमें बहुत सारी चीजें देता है जिसके बेस में हम जीवित रहते हैं। और आज अर्थ जो है क्या बन गया है, एक मरीज बन गया है, एक बीमार बन गया है। उसमें कहता है ड्यू टू ह्यूमन इम्पैक्ट। उसके बाद कहता है ह्यूमन इम्पैक्ट, कहता है सिर्फ और सिर्फ आदमी के कारण, आदमी का जो प्रभाव है, ह्यूमन बीइंग का जो प्रभाव है, यानी लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए उसमें जितना भी नुकसान कर रहे हैं, जितना भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट है, चाहे वो ग्रासलैंड है, चाहे वो फिशरीज है, चाहे वो
फ्लोरा एंड फोना है, व्हाटएवर जो भी है, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए उस प्लेनेट को नुकसान करते जा रहे हैं, जो कि क्या है, जिसके कारण हमारा अर्थ जो है एक मरीज हो गया है, बीमार हो गया है। और क्या कहता है, अब कहता है जब हमने ये किया और हमें कुछ समझ में आया, तो कहता है इसको बचाना, इसको सेव करना भी हमारी ही ड्यूटी बनती है, अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी। और हमारी जिम्मेवारी क्या है कि जब हमने इसको बीमार किया है तो हम क्या करें, इसको ठीक भी करें, ठीक है ना। और उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहता है उसको ठीक करने के लिए वी हैव टू गो थ्रू दिस डेवलपमेंट एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने पढ़ा भी होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 9th 10th एसएस में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास। और ऐसा विकास, डेवलपमेंट, इस तरह का डेवलपमेंट कि हम आगे चीजों की बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे जो चीजें हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। सपोज करो इफ वी कट 1 ट्री देन वी हैव टू ग्रो मोर 5 ट्रीज लाइक दैट, कि हमें अगर एक पेड़ को काट रहे हैं, काटना पड़ रहा है किसी रीजन से, तो और हम 5 पेड़ लगाएं ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन उसको नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि आज हम अपना जो विकास कर रहे हैं वो इस तरह का हो, यहाँ पे भी विकास हो, लेकिन अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इतना भी नुकसान ना पहुंचाए कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो उनको यूज ही ना कर पाए, उनके लिए वो बचे ही ना, उन चीज़ों को हम बिल्कुल ही खत्म कर दें, ठीक है ना। तो इस तरह के विकास की हमें ज़रूरत है जो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो सिर्फ और सिर्फ किसकी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पॉइंट क्लियर। अब आगे देखिए, उसके बाद कहता है राइट, एक अगला पॉइंट लेके आया, कहते हैं जू है, एक चिड़ियाघर है लुसाका के अंदर, लुसाका जाम्बिया, जाम्बिया के अंदर लुसाका नाम की एक जगह है, वहां पे एक जू है, चिड़ियाघर है, ठीक है ना। वहां पे कहता है उस चिड़ियाघर में जब लोग जाते हैं तो वहां एक पिंजरा है उस जू के अंदर, और उस पिंजरे में क्या लिखा हुआ है, उस पिंजरे के बाहर जो है ना, जब वहां एंट्री करते हैं उस पिंजरे के पास, तो वहां लिखा हुआ है वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। तो जब उसमें लोग जाते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई कौन सा ऐसा जानवर है ना, विच एनिमल इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कौन सा संसार का सबसे डेंजरस एनिमल है, तब हम देखते हैं तो कहता है उसके अंदर एक पिंजरा लगा हुआ है, एक केज लगा हुआ है, ठीक है। उस केज में जब हम अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं क्या है, एक मिरर है उसमें, ठीक है। और उस मिरर में जब आदमी जाता है तो वो अपने आप को देखता है, ठीक है, और जिससे एक मैसेज मिलता है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, ह्यूमन बीइंग है, यानी खुद आप लोग हो जो क्या कर रहे हो, सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हो इस अर्थ के ऊपर। कहता है हमारी जो अर्थ है उसमें 104 मिलियन जो स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, उनके विकास को, उनके डेवलपमेंट को, उनके विकास की चीज़ों को देखना है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको साइड करके सिर्फ अपने अपने फायदे की चीज़ों को देखते हैं जो हमारे लिए बेकार होता है। पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद कहता है एक ब्रांडेड कमीशन था, उसकी फर्स्ट रिपोर्ट, ब्रांडेड कमीशन आया, ये सारी चीज़ें नानी पालकी वाला जो है उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखे हैं, जो बताई गई हैं, जो सिर्फ इस चीज़ को डिनोट करती है। कहते हैं एक ब्रांडेड कमीशन था जिसकी फर्स्ट रिपोर्ट जब आई, जिसमें फर्स्ट रिपोर्ट में उन्होंने जो लिखा, और उसके एक मेंबर है जिसका नाम है मिस्टर L.K. झा। ब्रांडेड कमीशन की फर्स्ट रिपोर्ट जिसमें उसके मेंबर थे मिस्टर L.K. झा, और उन्होंने मिस्टर L.K. झा उन्होंने एक क्वेश्चन जो है वो पूछा है, ठीक है ना। और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है ब्रांडेड कमीशन की फर्स्ट रिपोर्ट के जो उसमें मेंबर हैं मिस्टर L.K. झा, उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया। वो क्वेश्चन है कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए, यानी आने वाले जो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, एक इस तरह का जो बीमार प्लेनेट है, जो डेजर्टेड है, जिसमें कोई फिशरी नहीं है, कोई ग्रासलैंड नहीं है, क्रॉपलैंड नहीं, सब हमने खत्म कर दिया है, क्या हम अपनी फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए इस तरह का प्लेनेट छोड़ के जा रहे हैं।
सो ये जो क्वेश्चन है लोगों के माइंड को, दिमाग को चेंज करता है, विचारधारा को चेंज करता है, और जिससे हम क्या करते हैं, अपने इस वीर को चेंज करते हैं कि सिर्फ हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन्स के बारे में भी हमें सोचना है। ठीक है, उसके बाद कहता है लेस्टन आर ब्राउन्स, ये एक राइटर है, इनकी बुक है लेस्टर आर ब्राउन्स की एक बुक है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। लेस्टर आर ब्राउन की एक बुक है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। बेटा ये ध्यान रखना है आपको, ये नाम ध्यान रखना है। ब्रांडेड कमीशन था, उसकी फर्स्ट रिपोर्ट के मेंबर कौन थे, एल.के. झा। क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है ना, लेस्टर आर ब्राउन कौन थे, एक राइटर थे, उनकी बुक का नाम क्या था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। और उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि हमारी जो अर्थ है ना उसमें उसके 4 जो मेन चीजें हैं, ठीक है, और वो 4 मेन कौन कौन सी हैं, फिशरीज जो मत्स्य है मछलियों के लिए, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, और क्रोपलैंड्स। ये हमारे अर्थ की 4 चीजें हैं जिनके बेस पे हमारा जो अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस डिपेंड करता है। और ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, इन चारों को ही नुकसान पहुंचाया है। अब इन चारों को क्या नुकसान पहुंचा है, नुकसान पहुंचाने के बाद उसकी क्या हालत हुई है, किस तरह से वो जो प्लेनेट है और ज्यादा बीमार होता जा रहा है, ये सब चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। बेटा आप यहाँ तक की वीडियो, इसको समझने के लिए इस वीडियो को देखिए, और आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर द लेसन नंबर 5 फ्रॉम हॉर्नबिल योर बुक, The Alien Planet, The Green Moment, role written by Nani Palkiwala. So I hope you understood till here. Thank you so much. Have a good day everyone.